हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ डेल्टा होम। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक, जो कि साइंस की सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसकी ग्रेजुएशन लेवल में एक सेपरेट ब्रांच होती है, जो कि हम अभी एक जस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स क्या? बायो एंड दिस अ टेक्नोलॉजी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स इज नाउ द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म्स, products or process for obtaining the maximum benefits to man and other forms of life। तो इसका जो बेनिफिट्स होता है ह्यूमन बींग्स या हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स इज अ बायोलॉजी, बायो मीन्स इज अ लिविंग फॉर्म्स, और उसका टेक्नोलॉजी फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके टू फेजेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जो कि एक है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हमारे प्रिमिटिव्स, जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हमारी प्रीवियस बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ में यूज़ करते थे जिस टेक्नोलॉजी का, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम अपने घर में कर्ड बनाना है या इडली के लिए फर्मेंटेशन करते हैं, ये सब क्या हो गया? हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो हम पहले से यूज़ करते थे, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल। सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न। अब जो मॉडर्न है, इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको देखेंगे टू प्रोसेसेस, टू फेजेस इज इम्पॉर्टेंट अगेन द फॉर द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और वो कौन से है? पहला फीचर्स होता है इसका कैपेबिलिटी ऑफ साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल फॉर गेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में से पीसीआर टेक्निक है, जिससे कि हम अपनी जीन थेरेपी करते हैं। तो ये साइंस की कैपेबिलिटी है जहाँ पे हम जीन्स में कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये जो है फीचर्स है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, जो अभी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओनरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो कंसिस्ट इन नाउ दिस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो करता है, इसकी जो टू मेन फीचर्स जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। अब जो इंजीनियरिंग मीन्स क्या हो गया? हम उसमें कुछ एडवांस करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस होके उसका न्यू फॉर्म होगा, लेकिन जीन्स थेरेपी केस है जीन्स में, तो उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड वन इज नाउ द केमिकल इंजीनियरिंग। तो पहले देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है अब, और दोनों का डिफरेंस क्या है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होते हैं, ये मीन्स अल्टरेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे कौन से होते हैं? इसके प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था जीन्स की जो मटेरियल्स होते हैं, मेन जो कंसिस्टेंस होता है वो होता है डीएनए एंड आरएनए। यस, तो ये जो जीन्स का जो थेरेपी है या अल्टरेशंस है जेनेटिक मटेरियल का, मीन्स डीएनए एंड आरएनए का, तो इसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जहाँ पे कुछ जीन्स अगर प्रॉपरली मैनेजिंग ना हो या जो जीन्स में कुछ प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके वो आरडीएनए या डीएनए आरएनए प्रोसेस में चेंजेस करते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज अ केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग ये क्या करता है? डील्स विद मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वैक्सीन्स, antibodies, enzymes, organic acids, vitamins, therapeutic etc। तो इस तरीके से जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो वर्क करते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स के लिए, या वैक्सीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स है, ये जो चेंजेस होती है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से होती है, और ये केमिकली फॉर्मिंग में होने की वजह से इसे कहा जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग आपको ध्यान में आ गया।
तो आप ये दोनों प्रोसेस का डिफरेंस बिटवीन लिखने की कोशिश करिए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग? माइनर सा डिफरेंस है, ओनली वन पॉइंट में आप मेंशन करिए। ये VSc क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तब आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है थोड़ा डिटेली लिखना है, ताकि ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको थोड़ा जस्ट is the definition, then mentioning the what is genetic engineering, and process is also the important for this 2 marks. तो genetic engineering का जो definition था, manipulation of genetic material towards the desired aim and the directed and predetermined way using in vitro process. तो ये जो vitro process से हम जेनेटिक जीन्स में जो चेंजेस होते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन होता है, उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैनिपुलेशन जो होता है मीन्स क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन्स हो उसे रिप्लेस करते हैं न्यू जेनेटिक फॉर्म्स में। सो रिप्लेसिंग करना, मैनिपुलेटिंग करना मीन्स उसकी सुधारना, उसके ठीक ठाक करना, जो भी डिफेक्टिव जीन्स है उसी चेंज रिप्लेस करके न्यू जीन्स एंटर करना, इसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि हमेशा एक इंजीनियर का वर्क होता है। जो भी कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज हो, व्हीकल्स के हो या किसी और के मशीन्स के हो, तो वो क्या करता है, डैमेज पार्ट का रिप्लेसमेंट करके न्यू पार्ट। इसी तरीके से जीन्स में भी होता है, जो डैमेज जीन्स है उसे रिप्लेस करके न्यू फॉर्म ऑफ जीन्स को एंटर करते हैं, तो इसे कहता है, इसे ही कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियली प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियली प्रोसेस यूज़ होती है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंबाइनिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम दिस 2 ऑर्गेनिज्म। हम जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन्स थेरेपी करते हैं, तो 2 ऑर्गेनिजम्स की जीन्स एंटर करके, एल्टरिंग करके उसे जीनोटाइप में एंड देन क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मींस कॉपी करते हैं उसी जीन को एंड रिपीट देन इट्स इनटू टू दिस न्यू ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे हमें जीन का मैनिपुलेशन चाहिए। तो ऐसे इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एडवांस स्टेरल में या एडवांस प्रोसेस में, तो ये जीन इंजीनियरिंग में इसे यूज़ करते हैं।